गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 के बचे हुए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। पहली वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर ली थी। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में साफ साफ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। आपने इसके गुणा के टुकड़े बनाने हैं। 4 पद है, 1 2 3 4। 4 पदों को आपने गुणा के रूप में लेके आना है। सर्वसमीका 6। हमने जैसे एक्सरसाइज शुरू हुई थी उससे पहले 7 सर्वसमीकाएँ पढ़ी थी। उनमें से 6 नंबर पे जो सर्वसमीका वो ये थी, x + y पूरे का क्यूब पूरे की शक्ति 3 बराबर हो गया x की 3 जमा y की 3 जमा 3x की 2 y जमा 3x y की 2। ये आपको याद रखनी होगी, इनके बिना आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए आप, ये 1 2 3 4 पद है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पद हैं, तो आसानी से आपको दिखाई देगा कि इस के ऊपर ये सर्वसमीका प्रयोग होगी। सबसे पहले 8 1 की 3, इसको 8 को आप 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 की 3 लिख सकते हो। 1 की 3 पहले से है, 2 1 की 3 लिखा जा सकता है। यहाँ इसको b की 3 लिखा जा सकता है। अब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 3 अलग से लिखेंगे, फिर जो a है 2a उसकी शक्ति 2 और फिर b। अगर गुणा करके देखें, 2 1 की 2 का मतलब हो गया 2 × 2 = 4, 4 1 की 2, 4 3 12, 1 की 2 b, 12 1 की 2 b, ऐसे ही बन गया। फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे, 3x y की 2, 3 लिख दिया, ये x की जगह है 2a, ये लिख दिया, y की जगह b है, b की 2। अगर सॉल्व करके देखें, 3 दूनी 6 a b की 2, 6 a b की 2, ये हो गया। तो ये पूरी की पूरी हमारी सर्वसमीका 6 फिट बैठती है इसके ऊपर। इसको हम जस्ट लाइक x मानेंगे, इसको y मानेंगे, x + y पूरे की शक्ति 3। अब आपको पता है जिसकी शक्ति 3 है उसको 3 बार लिखा जा सकता है, 1 2 3। ये गुणा के अंदर है, गुणनखंड है, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है दूसरा पार्ट। आप यहाँ पे देखिए, 8 a की 3 - b की 3 - 12 a की 2 b जमा 6 a b की 2। यहाँ पर b के आगे आप घटा का निशान देखिए। हमने पहले भी चर्चा की थी, अगर b की शक्ति 1 है या 3 है विषम संख्या में, तो उसके आगे माइनस का निशान है, तो ये वाली सर्वसमीका हमारी प्रयोग होगी, x - y की 3। सर्वसमीका 7 थी हमारी ये आपने याद रखनी है। x - y की 3 को खोलेंगे कैसे, x की 3 - y की 3 - 3 x की 2 y। यहाँ पर y की शक्ति 1 है इसलिए माइनस का निशान है, यहाँ y की 3 है माइनस का निशान है। अगर यहाँ y की जहाँ पर 2 हो 4 हो वहाँ प्लस आएगा, 3x y की 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम है जैसे ये ऊपर वाला था, केवल माइनस का फ़र्क है और सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये पूरा का पूरा सर्वसमीका का ये वाला पार्ट बन गया हमारा, ये वाला। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, इसकी 3 है, 3 का मतलब इनको 3 बार लिख सकते हैं। उसके बाद आगे 8वां का तीसरा पार्ट है। ये भी बिल्कुल जैसा दूसरा पार्ट था वैसा ही है। ये 27 देखिए आप, 27 को आप 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 3 27, इसको आप x मान सकते हो, 3 की 3 लिख दोगे। 125 को आप 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की 5 के साथ गुणा 25, 25 की फिर 5 के साथ गुणा 125, a की 3 है, a साथ में लिख दोगे। ये y का काम कर रहा है आपका। अब आप लिखोगे 3x की 2 y, ये आपने 3 अपनी तरफ से लिखा, ये x की जगह x की 2 लिख दिया और ये y। अगर इसको सोल्व करोगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 की 5 के साथ गुणा करोगे तो आपको 135 और ये a है, जमा सर्वसमीका के अंदर 3x y की 2, 3 अपनी तरफ से लिख दिया, x आपकी यहाँ पर 3 है और y आपकी 5a है। सोल्व करोगे, 5 की 5 के साथ गुणा 25, 25 की फिर 3 के साथ, फिर 3 के साथ, 225 हो जाएगा, 1 की 2। तो इसके ऊपर सर्वसमीका 7 बिल्कुल फिट बैठती है। ये हमारा x है, ये y है। 3 - 5a की शक्ति 3, 3 शक्ति है तो 3 बार लिख देंगे। यहाँ पर आपने इसमें कन्फ्यूज नहीं होना कि यहाँ इसके साथ x नहीं है, y नहीं है, a नहीं। केवल पदों का मतलब है, पहला पद दूसरा पद, केवल पदों का x y कुछ नहीं है। x y की जगह a b c भी आ सकता है और एक अचर राशि भी आ सकती है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट
4 नंबर क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम है, जैसे 2 नंबर था, 3 नंबर था, 2 और 3 का बिल्कुल सेम। 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 16 चौका 64 ऐसे। 27 को हम 3 की 3 लिख सकते हैं, पहली बात आ चुकी है ये। अब इसकी जगह हमने लिया 3 x की 2, ये x है, 4 a की 2 y, ये y है, जमा 3 x अब y की 2, ये अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। ये हमारा x है, ये हमारा y है, x माइनस वाई की 3 है तो इसको 3 बार लिख दिया। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम जो हमने 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में किया वही है ये। 27 को आपको पता 3 की 3 लिख सकते हैं, साथ में p की 3 है तो 3 p की 3 लिखे जा सकते हैं। 1/216, 216 को आपको पता 6 गुणा 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, 6 की 6 के साथ गुणा 36, 36 को फिर 6 से गुणा करेंगे 216, 1/6 की 3 लिख सकते हैं। अब जो सर्वसमीका साथ में है 3, ये लिख दिया अपनी तरफ से, x ये है 3p की 2, y ये है। अगर इसको आप हल करोगे 3p गुणा 3p और 1/6 को हल करोगे तो आप यही पाओगे, ये आएगा आपका। उसके बाद सर्वसमीका में अगला पद है 3x y की 2, ये आपने 3 लिख दिया, ये आपका x है 3p, ये y है, इसकी शक्ति 2। अगर इसको हल करोगे तो आप ये पाओगे। यहाँ से स्पष्ट है ये आपका x है, ये आपका y है, x माइनस वाई की 3, ये सर्वसमीका 7 आपकी, इसको आप 3 बार लिख दोगे, गुणनखंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपको सत्यापित करना है, आपको दिया हुआ है उसका लेफ्ट राइट पद के बराबर सिद्ध करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर करनी है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 1 है ये 9वें का पार्ट। हम जानते हैं सर्वसमीका 6 ये होती है x प्लस वाई पूरे की 3 बराबर होती है x की 3 जमा y की 3 जमा 3x y ब्रैकेट x प्लस वाई, ये आपने सिद्ध करना है, ये आपने ऐसे ऐसे सिद्ध करना है, ये बड़ा ये सर्वसमीका आपकी। हमने देखा था वहाँ पर सर्वसमीका को इसको हम 3 तरीकों से लिख सकते थे। एक तो ये था x जमा वाई, इसकी शक्ति 3 है, इसको 3 बार गुणा के रूप में लिख दिया। एक इसका यह था x की 3 जमा वाई की 3 जमा 3x की 2y जमा 3x y की 2, ऐसे लिख सकते थे। एक ये रूप भी लिख सकते हैं। ये रूप लिखने के बाद इस पद को उठाकर आप लेफ्ट साइड में ले चलोगे, लेफ्ट साइड में ले आओगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा, ये रहा माइनस। अब आप इसमें देखिए दोनों में x प्लस वाई कॉमन है, यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, ये कॉमन निकाल लिया आपने। यहाँ शक्ति 3 थी, 3 में से एक शक्ति बाहर चलेगी, 2 रहेगी, x प्लस वाई की 2 माइनस 3xy है। अब x प्लस वाई एक हमारा फार्मूला था, पहले हमने पढ़ा था वो x प्लस वाई का, जिसका मान आता था x की 2 जमा वाई की 2 जमा 2xy, वो यूज किया हमने। ये x की 2 y की 2 जमा 2xy माइनस 3xy पहले से था, 2 में से 3 माइनस गया तो माइनस बच गया। ये x प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस XY बराबर x की 3 माइनस वाई की 3, यही हमने सत्यापित करना था, यही सिद्ध करना था हमने। सर्वसमीका लेंगे और उसके इस पद को उठाकर उस साइड लेंगे, साझा लेंगे, अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा 9वें का पहला क्वेश्चन था। 9वें का दूसरा क्वेश्चन वो बिल्कुल सेम है। आप देखिए x की 3 माइनस वाई की 3 बराबर x माइनस वाई की क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पर केवल x माइनस वाई ही आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई पहले भी मैंने नोट्स भेजे, उसमें भी आप इसको ठीक कर लेना, ये गलती से लिखा गया, यहाँ 3 नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने इसके बराबर ये सिद्ध करना। तो हम जानते हैं सर्वसमीका 7, ये सर्वसमीका 7 है, x माइनस वाई पूरे का घन पूरे का क्यूब पूरे की शक्ति 3 बराबर होगा x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3xy x माइनस वाई। इस रूप में हम इस सर्वसमीका 7 को लिख सकते हैं। अब बिल्कुल जैसे हमने 9वें के पहले भाग में किया था, इस पद को उठाकर दूसरी साइड लेके जाएंगे, यहाँ माइनस का, यहाँ जाने के बाद ये प्लस का हो जाएगा। वहाँ हमने x प्लस वाई कॉमन लिया था, यहाँ x माइनस वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ शक्ति 2 बच जाएगी, यहाँ पर 3xy बचेगा। इसकी शक्ति 2 को अगर खोलेंगे तो ये खुलती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy है, ये माइनस की 2xy है, ये 3 है, तो माइनस xy बच गया, माइनस ये प्लस 3xy प्लस की है, 2 माइनस की है, 3 में से ये 2 गई, 1 xy बच गया।
एक्स माइनस वाई पहले आपने कॉमन लिया था, ये बच गया, ये बराबर इसका, यही आपने सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 2 नए फार्मूले बने हैं, वो आगे प्रयोग होंगे। 2 कौन से? एक तो ये आपका, आपने इसको ऐसे ही याद रखना है एक्स की 3 माइनस वाई की 3 बराबर एक्स माइनस वाई, दूसरा ब्रैकेट एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2। यहाँ पर 2 नहीं है, अकेला एक्स वाई है। एक प्लस के रूप में, यहाँ पर अगर प्लस का निशान आएगा, यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, एक्स वाई के आगे माइनस का आ जाएगा, जो 9वें के पहले पार्ट में हमने किया है। तो इस प्रकार से ये 2 फार्मूले आपने याद रखने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके आपने गुणनखंड करने। ये देखिए 9वें का पहला भाग जो हमने यूज किया था एक्स की 3 जमा वाई की 3, वही बन रहा है। 27 को आप 3 की 3 लिख सकते हो, इकट्ठा लिखोगे तो 3 वाई की 3, 125 को 5 की 3 लिख सकते हो, 5 जेड की 3। ये आपका x की 3 बन गया, ये आपका y की 3 बन गया। खुलेगा कैसे? x प्लस वाई ब्रैकेट थ्रू x की 2 जमा y की 2 माइनस एक्स वाई, ऐसे खुलेगा। x प्लस वाई ये लिख दिया, 3y प्लस 5 जेड, दूसरे ब्रैकेट में इसकी 2 करी 9y की 2, इसकी 2 करी 25 जेड की 2, इनकी गुणा करी 15y जेड। तो इस प्रकार इसका ये गुणनखंड है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके गुणनखंड करने हैं। 64 m की 3 माइनस 343 n की 3, यहाँ पर माइनस का निशान है। ये आपने जो क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में किया था, 9वें के दूसरे भाग में किया था। 64 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 की 3, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 की 3। और 343 को आप 7 की 3 लिख सकते हो। यहाँ m की 3 पहले से, n की 3 पहले से, इसको 4m पूरे की 3 माइनस 7n पूरे की 3। ये आपका फार्मूला बन गया। x की 3 माइनस वाई की 3 बराबर होगा x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x की 2 जमा y की 2, माइनस आया तो वहाँ पर आपका प्लस आएगा, प्लस एक्स वाई। ये आपने ऐसे लिख दिया। अब इसकी 2 जमा इसकी 2 जमा दोनों की गुणा, ये लिया। ये गुणनखंड हो गए, एक गुणा का टुकड़ा ये है, एक गुणा का टुकड़ा ये है। इसी प्रकार आप देखिए, वहाँ पर हमने 7 सरल समीकरणाएं देखी थी, जो पहला पेज था हमारा। एक सरल समीकरण और है जिसका सरल समीकरण 8 कहते हैं। वो इस प्रकार है, x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 माइनस 3x y z। इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। पहले ब्रैकेट में x जमा y जमा z, दूसरे ब्रैकेट में x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 माइनस एक्स वाई, पहला और दूसरा पद, माइनस y और z दूसरा और तीसरा पद, माइनस z और x तीसरा और पहला पद। इस रूप में लिख सकते हैं। आगे के सारे क्वेश्चन इससे सोल्व होंगे। आपने सरल समीकरण 8 भी याद करनी है। जब तक आप ये याद नहीं करोगे, आगे आप हल नहीं कर पाओगे। आप देखिए, ये है, ये दिया हुआ है। 27x की 3 को हम 3x की 3 लिख सकते हैं, y की 3 को ऐसे लिख सकते हैं, z की 3 को ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने ये सरल समीकरण बनानी है। ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा, ये z का काम करेगा। अपनी तरफ से 3 लगाया, 3 के बाद गुणा 3x गुणा y गुणा z। अगर इसको आप सोल्व करोगे, 3 3 9 x y z, ये बन जाएगा। यानी कि इस पूरे पद की जगह आप ये लिख सकते हो। ये आपका सरल समीकरण 8 की लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड। अब आपने इससे राइट साइड लिखनी है, जो बड़ी आसान है। यहाँ पर ये x का काम कर रहा है, ये y और ये z। पहला ब्रैकेट है जो, उसमें तीनों का जोड़ आएगा, 3x जमा वाई प्लस जेड, ये तीनों का जोड़ कर दिया। दूसरे ब्रैकेट में पहले तीनों का अलग अलग से, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये आएगा। फिर माइनस के निशान के साथ इसकी और इसकी गुणा, पहले 2 की गुणा, फिर दूसरे और तीसरे की गुणा, फिर तीसरे और पहले की गुणा, ये आएगी। इसका स्क्वायर किया, ये आ गया, इसका स्क्वायर किया, ये आ गया, इसका स्क्वायर किया, ये आ गया। इसकी और इसकी गुणा करी, पहले और दूसरे की, 3xy आ गया, दूसरे और तीसरे की yz आया, z की और 3x की 3zx। ये गुणनखंड हो गया आपका। इसी प्रकार ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, सत्यापित करना है। ये दिया हुआ है, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। जब भी कभी सत्यापित करना हो तो 2 साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंडेड साइड। दोनों साइड में से आप एक साइड लेकर दूसरे के बराबर सिद्ध कर सकते हो। आपकी मर्जी, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, इसके बराबर सिद्ध कर दो, या राइट हैंड साइड लेके चलो, इसके बराबर सिद्ध कर दे। ये साइड आपने ली, राइट हैंडेड साइड। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई स्क्वायर, वाई माइनस जेड स्क्वायर, जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ये x माइनस एक्स वाई स्क्वायर के फार्मूले आपने पहले से याद किए हुए हैं।
एक्स प्लस वाई स्क्वायर खुलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ऐसे खुलेगा। ये फार्मूला लगाया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसके ऊपर भी वही सेम फार्मूला, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। इसी प्रकार इसके ऊपर भी सेम। अब यहाँ पर सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर एक तो ये है और एक ये है, इनको जोड़ दोगे आप, 2x स्क्वायर बन गया। वाई स्क्वायर यहाँ पर आपकी यहाँ पर है 2y स्क्वायर बन गया। जेड स्क्वायर भी आपकी 2 है, 2z स्क्वायर बन गया। तो इसमें आपका ये बन गया, ये हो गया 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं 2 कॉमन है, सारे पदों में 2 है, 2 को बाहर ले लोगे, ऊपर 2 जाएगा तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल। अब ये बचा आपने, यही आपने सिद्ध करना था। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में यही बचा हुआ था, यही आपने सिद्ध करना था। आपको पता है जो सर्वसमीका हमारी 8 आई थी उसकी राइट हैंड साइड ये थी और ये बराबर होती है सर्वसमीका 8 से। ये देखो ये सर्वसमीका 8 है, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, ये वाली ये लिख दिया आपने। यही आपकी जो शुरू में आपको दिया हुआ था उसकी ये लेफ्ट साइड थी, ये आपकी लास्ट में भी लेफ्ट साइड आई है। तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर एक्स वाई जेड का मान 0 हो तो ये दिखाना आपने x की 3 y की 3 जमा z की 3 बराबर होगी 3x y z। तो सर्वसमीका 8 लीजिए आप, ये सर्वसमीका 8 आपकी, इसकी जगह 0 रखोगे, ये दिया हुआ, ये 0 दिया हुआ, इसकी गुणा इसके साथ करोगे चाहे कुछ भी हो, तो ये साइड 0 होगी आपकी। ये साइड 0 होने के बाद इसको अगर आप दूसरी साइड लेके जाओगे माइनस की जगह प्लस में हो जाएगा। तो ये यही सिद्ध करना था हमने, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, आपने वास्तव में गणों का परिकलन किए बिना ही प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। यानी कि आपने -12 की 3 नहीं करनी, 7 की 3 बार गुणा नहीं करनी, 5 की 3 बार गुणा नहीं करनी, बिना गुणा करे ही मान निकालना। अब आप देखिए सर्वसमीका जो हमने 8 में पढ़ा था उसके लिए ये x है, ये y है, ये z है। वहाँ पर जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ा है, अगर x y z का मान 0 हो तो इसका मान भी इसके बराबर आएगा, 3x y z के बराबर। अब आपको पता है ये x है, ये y है, z, इनका जोड़ करके देखा -12 7 और 5, 7 और 5 जोड़ के ये माइनस का -12 0। अब यहाँ आपकी 0 आएगी, यहाँ 0 आएगी तो ये सर्वसमीका प्रयोग करोगे आप, ये वाली x की 3 y की 3 और z की 3 निकालनी है तो 3 गुणा x y z के बराबर होगी। 3 अपनी तरफ से x y z इनकी गुणा करी तो ये आया। वास्तव हमने इनका गण नहीं किया लेकिन फिर भी इनका मान निकाल दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा पार्ट, वो भी बिल्कुल सेम है। ये आपका x है, ये आपका y है, ये z है। देखिए आप x ये है, y ये है, z ये है, तीनों का जोड़ करिए, -15 -13 -28 हो गए 0, बिल्कुल सेम। x की 3 y की 3 z की 3, यानी कि इन तीनों का मान आपने ज्ञात करना जो बराबर होगा 3x y z। 3 अपनी तरफ से, ये x है, ये y है, z, इन तीनों की गुणा और 3 के साथ गुणा, ये आ गया 16,380। 15वां क्वेश्चन है, यह क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपने इसे लंबाई और चौड़ाई के संभावित व्यंजक ज्ञात करने हैं। जरूरी नहीं है कि 100% वही होंगे, लेकिन संभावना ये होगी कि वो लंबाई चौड़ाई होगी। ये दिया हुआ, वास्तव में आपने क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़ा है तो लंबाई गुणा चौड़ाई पढ़ा है, इसको आपने लंबाई गुणा चौड़ाई के रूप में लिखना है। यानी कि इसके आपने 2 गुणनखंड बनाने हैं। गुणनखंड बनाना आपने सीखा था, ये द्विघात समीकरण है। उसके अंदर हमने क्या किया था, a और c की गुणा कर ली थी, 25 की और 12 की, 300 आया। जो 35 है इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना आपने, -20 और -15। अगर इनका जोड़ करोगे -35 आएगा, गुणा कर दोगे तो 300 आ जाएगा। फिर आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। -35 को आप ऐसे लिखोगे -20 -15, कॉमन लिया 5a -4 बचा, अब -3 कॉमन लिया 5a -4, अब 2 पदों में से 5a -4 कॉमन ले लिया, ये 2 फैक्टर बन गए। ये आपकी लंबाई है, एक चौड़ाई आपकी। संभावित है, हो सकता है लंबाई ये हो चौड़ाई हो, लेकिन आपने संभावना के रूप में ये लिखना है, जो बड़ा मान है उसको लंबाई कह देंगे, छोटा मान है उसको चौड़ाई कह देंगे। जिसमें से 3 घटा हुआ उसको लंबाई नाम दे दिया, 4 घटा हुआ उसको चौड़ाई नाम दे दिया। इसी प्रकार दूसरा है, बिल्कुल सेम। पहले आप 35 की और 12 की गुणा करके देखोगे, 35 और 12 की गुणा करी -420 आया। फिर आपने 13 को इस रूप में लिखना है,
28 माइनस 15, 28 में से 15 गए 13 बच गया, 28 और 15 ही गुणा करोगे तो माइनस 420। फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद ये आया आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। ये 16 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 15 नंबर जैसा ही है, लेकिन वो क्षेत्रफल का था, ये आयतन का है। आयतन निकालने का आपको पता, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 3 विमाएँ आती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करेंगे। यहाँ आपने इसके 3 फैक्टर बनाने हैं जैसे भी संभव हो। इसका बिल्कुल आसान है, यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 3x कॉमन आ सकता है। 3x कॉमन लिया, ये बचा आपका x माइनस 4। 3x को 3 गुणा x लिख सकते हैं। अब एक आपकी लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है, ये संभावित विमाएँ हैं। इसी प्रकार से ये दिया हुआ है। सबसे पहले जो कॉमन आए वो ले लो। 4k कॉमन आ सकता है इसमें से, 4k कॉमन निकालने के बाद ही आया। ये द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण के 2 फैक्टर बन जाएंगे। 3 और 5 की गुणा करें -15, गुणा -15 होनी चाहिए, जोड़ 2 होना चाहिए। 5 को जोड़ का ले लो, 3 को माइनस का, 5 में से 3 गए 2, 5 और 3 की गुणा करें -15, तो फैक्टर बनाए तो ये 3 फैक्टर बने, 1 2 3। एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई कहिए या मोटाई कहिए या गहराई कहिए, 3 विमाएँ हैं आपकी। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हुई। इसके अंदर 16 क्वेश्चन थे, 2.5 तक थी। चैप्टर आपका पूरा है। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक्स।